लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक करंट की। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ पहला 01 जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट वो ज़रूर देखें। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस चैप्टर की। अगर अपन बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, इसको सिंपल सा समझते हैं। अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे पास एक बीकर है जिसमें वाटर का जो लेवल है वो इतना है, और एक दूसरा बीकर है मेरे पास जिसमें वाटर का लेवल है ये मेरा ए बीकर, दिस इज़ माय बी बीकर। और एनी हाउ मैं इन दोनों को जॉइन कर देता हूँ बाय अ पाइप। सिंपल सा जॉइन कर दिया मैंने, एंड देयर इज़ अ वाल्व इन बिटवीन टू कंट्रोल दी ओपन एंड क्लोज दी valve between these two links. Now I simply suggesting that यहाँ पे लेवल पानी का इतना है और पानी का लेवल यहाँ पे इतना है। अगर मैं इस वाल्व को ओपन करता हूँ, मैं इसको खोल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ ओपन को, वाल्व को ओपन कर देता हूँ, तो क्या होगा? इसको मैंने ओपन कर दिया तो यहाँ पे जो पानी जो हायर लेवल पे है और ये लोअर लेवल पे है, हायर लेवल से क्या होगा? पानी फ्लो होना स्टार्ट करेगा कहाँ? लोअर लेवल की तरफ। पानी यहाँ से फ्लो होते होते इसके अंदर एंटर करेगा। कब तक करेगा ये प्रोसेस? ये प्रोसेस जब तक होगा जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, यानी इसका लेवल धीरे धीरे घटेगा और इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और कब तक प्रोसेस होगा? जब तक दोनों का लेवल, ये वाला लेवल और इसका ये लेवल सेम ना हो जाए। यानी कुल मिला के बात क्या है कि पानी का जो फ्लो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड अपॉन वाटर लेवल, और यू कैन से वाटर प्रेशर। और कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? ऑलवेज हायर लेवल टू लोअर लेवल। यानी पानी हायर लेवल से लोअर लेवल फ्लो होता है। कब तक? जब तक दोनों का लेवल क्या हो जाए? लेवल बिकम्स इक्वल। तो करंट की अगर अपन बात करें तो जो करंट है जो वायर में फ्लो होता है वो अपने आप फ्लो नहीं होता है, उसके लिए भी आपको कुछ इस टाइप का डिफरेंस चाहिए। वहाँ पे अपन यहाँ पे अपन वाटर प्रेशर की बात कर रहे थे, डिफरेंस इन वाटर प्रेशर। यहाँ अपन बात करेंगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। और उसी डिफरेंस की वजह से करंट आपका एक एंड से दूसरे एंड में फ्लो होता है। और ये जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर का, इसी को अपन बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे तो क्या क्रिएट हो रहा था? पानी क्यों फ्लो हो रहा था? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण पानी अपने आप हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो हो रहा था। बट अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो यहाँ कोई ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होता है दो एंड्स के बीच में, उसी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसी की वजह से चार्ज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ फ्लो होता है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के अंदर कौन प्रोवाइड करता है? आपका सेल या फिर बैटरी। यानी आपने सेल और बैटरी लगा रखा है तो उसके जो दो एंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से दिस इज माय सेल, ये एक ड्राई सेल है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है अपना, उसको अपन ऑलरेडी मानते हैं ये क्या है? मेरा एट हायर पोटेंशियल। और ये जो दूसरा मेरा जो नेगेटिव वाला एंड है दैट इज माय एट लोअर पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है सर्किट के अंदर?
सेल और बैटरी. Cell and the battery is only responsible to create a potential difference between in this circuit, और उसी की वजह से चार्ज फ्लो होता है. अब यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, चाहे आपने सेल लगा. यानी चार्ज जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है, सेल डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट नाउ देयर इज no potential difference between two terminals of cell. उसी को अपन बोलते हैं कि सेल मेरा डिस्चार्ज हो गया है. क्योंकि सेल डिस्चार्ज हो गया, अब मेरा वो जो टॉर्च है वो काम नहीं कर रहा, बिकॉज चार्ज फ्लो नहीं हो रहा. चार्ज क्यों नहीं फ्लो हो रहा? क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है. तो अनटिल एंड अनलेस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा सर्किट में, चार्ज विल नॉट फ्लो एंड हेंस इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो नॉट फ्लो. तो सिंपल सा एक नोट बना के आपको पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप फिजिक्स ऑप्ट करते हैं ना और हायर क्लासेस, ये पॉइंट आपको ऑलवेज रिमेंबर होना चाहिए. द चार्ज और द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट will only flow if there is a potential difference in the circuit. यानी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी आपका चार्ज, या फिर कह सकते हो करंट, चार्ज फ्लो होना ही क्या होता है? करंट. नाउ अब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इन दो टर्मिनल्स के बीच में, पॉजिटिव और प्लस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जितना ज़्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा? करंट फ्लो होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसको फॉर्मली अपन डिफाइन करते हैं. फॉर्मली डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस आप डिफाइन कैसे करोगे? इट इज डिफाइंड एज or you can say potential difference is the difference of difference between two points in an electric circuit carrying some current So electric difference is the difference between two points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another. So potential difference is the difference between two points in an electric circuit carrying some current which is equal to, as the की जगह आप लिख सकते हो, which is equal to work done to move a unit charge from one point to another. So हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होगा, ये आपको याद रखना है. ये किसी एक पॉइंट पे नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज यू आर कंपेयरिंग. सो कंपेयरिंग के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है. सो पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हो आप, किसी चीज़ का कंपेयर कर रहे हो. सो इट विल बी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट
कैरिंग सम करंट विच इज इक्वल टू, वो जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क कर रहे हो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सो मैथमेटिकली अगर फॉर्मूले टर्म्स में बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिनोटेड बाय V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पर यूनिट चार्ज के लिए बात करें तो वर्क डन अपॉन चार्ज, एंड वर्क डन इज W एंड Q इज योर चार्ज। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ये जो अपन बात करते हैं ये 9 वोल्ट की बैटरी है, दैट इज नथिंग बट दी पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट and it's denoted by capital V. It is named after the scientist, आपके साइंटिस्ट का नाम है एल्सेंड्रो वोल्टा, जिसने वोल्ट को डिस्कवर किया था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसी के इन्हीं के नाम से है, एल्सेंड्रो वोल्टा। ये नाम याद करने की नीड नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो SI यूनिट आपको याद रखनी है पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, एंड वी नो दैट वर्क डन, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट पढ़ी है आपने 9th क्लास में, दैट इज योर जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, एंड चार्ज इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न दैट चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। सो दिस इज द फॉर्मूला फाइनल, V is equals to, you can write it like this, V is equals to W upon Q. So this is the formula you have to remember for the voltage, that is potential difference, that is work done per unit charge, W by Q. Now with this we can define, as question आता है आपके एग्जाम में, define 1 वोल्ट, जैसे कल अपन ने डिफाइन किया था 1 एम्पियर, उसी तरीके से आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हो। तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू दी अदर। तो सिंपल सा है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट is defined as the amount is defined as when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to other। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी योर 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू योर 1 जूल पर कूलम दिस। ओके, सो जैसे एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसको मेजर करने के लिए क्या था, एमीटर। जैसे ही वोल्ट, अगर आपको 2 पॉइंट के बीच में वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट किसी सर्किट के अंदर, देन यू विल रिक्वायर्ड अ डिवाइस। उसी डिवाइस को अपन ने नेम किया है क्या, वोल्ट मीटर। जैसे एमीटर था वैसे ही क्या है, वोल्ट मीटर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है वोल्ट का मतलब क्या हुआ, क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो सिंपली द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। एंड जैसे एमीटर अपन ने प्रीवियसली देखा था सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको कैसे करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल
across the points between which the potential difference is to be measured. So always connected in parallel, this you have to remember that it is always connected in parallel. हमेशा आपको याद रखना है ये हमेशा कैसे कनेक्ट रहेगा, पैरेलल में रहेगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. अब ये सीरीज ऑफ पैरेलल क्या है, दैट वी विल गोइंग टू लर्न इन अपकमिंग सेशंस. बट राइट नाउ अभी इतना याद रखो कि वोल्ट मीटर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे, और जब करंट कैलकुलेट करना है एमीटर के अंदर तो वो सीरीज के अंदर करेंगे. तो यहाँ पे वो उसके साथ ही याद रखना, एंड एमीटर बच्चे भूल जाते हैं, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट एंड कनेक्टेड इन सीरीज. नाउ आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है रिलेटेड टू दिस what we have learned, that is on behalf of this formula V equals to W upon Q. तो देखो ये क्वेश्चन रीड करो, क्या है क्वेश्चन, ये दे रखा है आपके पेज नंबर 202 पे. पॉज करके सॉल्व करो, ट्राई करो एक बार. ओके, so the question is saying how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt. सिंपल सा है, बहुत इजी है. We know that potential difference is equals to work done upon charge. Now the question is asking for the work done, so the work done will be equals to V into Q. So the work done will be V is how much, 12 volt. क्वेश्चन में गिवन है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, एंड चार्ज इज 2 कूलम into 2. So what is the value, 12 into 2 is 24, and what is the unit, that is joule. So the answer is work done required is how much, 24 joule. So this is the answer. And then the question on the same page, name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. सिंपल सा है, कौन है जो मेंटेन करके रखता है, that is your cell and or you can say battery. What is mean by saying that potential difference between 2 point is 1 volt? सेम आंसर है इसका, जो अपन ने 1 वोल्ट का आंसर है, आंसर ऑफ 1 वोल्ट जो अपन ने ऊपर अभी लिखा है, सेम आंसर. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. ईच कूलम का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा है यहाँ पे, ईच कूलम यानी Q कितना है 1 कूलम, और हाउ मच एनर्जी यानी ये वर्क डन और एनर्जी सेम थिंग है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट. सो W इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला V इंटू Q. V इज 6, Q इज 1, तो 6 इंटू 1 इज 6 जूल. सो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, 6 जूल. एनर्जी एंड द वर्क डन इज हैविंग द सेम यूनिट एंड दे आर इंटर रिलेटेबल. ये आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर. जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं वो एनर्जी में चला जाता है, और जो एनर्जी लॉस होता है वो वर्क डन में चला जाता है. तो यहाँ पे एनर्जी पूछा है तो वर्क डन के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 6 जूल. तो ये क्वेश्चंस आई होप क्लियर हो गया होगा. नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने प्रीवियसली आपको क्या डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं याद करो, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ. ये 2 वर्ड याद रखने थे, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस. क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ वो आपका क्या होता है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट is your electric circuit. Now there are some symbols which we will follow in this chapter. These are also given on your page.
we will go through one by one, don't worry. So इलेक्ट्रिक सिंबल्स यानी सर्किट के अंदर जो सिंबल्स होते हैं वो किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको याद होना चाहिए, और इसकी एक बार 2-3 बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आपका पूरे चैप्टर में चलने वाला है. तो इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी और सेल का सिंबल मैंने उस दिन आपको बताया था, दैट इज पॉजिटिव इज द लॉन्गर वन, शॉर्टर वन इज नेगेटिव. एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरीके से आपको ऐड करना है. इस तरीके से कोई नहीं ड्रॉ करेगा, दिस इज़ द रॉन्ग मेथड. ये पॉजिटिव बनाए, ये नेगेटिव, और फिर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. अगर मान लो ये 9 वोल्ट है और ये भी 9 वोल्ट है, तो इसका ओवरऑल वोल्ट कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, क्योंकि आपने प्लस माइनस माइनस प्लस कर दिया है. तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. आपको अगर सीरीज में ज्वाइन करना है तो दिस इज द राइट मेथड, प्लस माइनस देन अगेन प्लस, माइनस देन अगेन प्लस माइनस, अल्टरनेटिव चलेगा, सो दैट एक टर्मिनल ओवरऑल पॉजिटिव और लास्ट टर्मिनल ओवरऑल नेगेटिव होना चाहिए. ओपन स्विच ये मैंने बताया था इन द लास्ट क्लास, ब्रैकेट और इसके बीच में डॉट नहीं है तो इसका मतलब स्विच ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा, इट इज नॉट क्लोज्ड. क्लोज स्विच एक डॉट डिनोट कर रहा है, इट मीन्स स्विच इज क्लोज्ड. वायर जॉइंट यानी एक वायर यहाँ से आ रहा है और एक ये वायर है और ये आपस में यहाँ पे क्या है, जॉइंट है. तो करंट अगर इस वायर में फ्लो हो रहा है, इसमें से भी आ रहा है, तो ये करंट क्या हो जाएंगे, दोनों में जॉइंट हो जाएंगे. वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर आपको ड्रॉ करना है कि ये वायर ज्वाइन नहीं है लेकिन आपको सर्किट में बनाना है, सो दैट टू शो द कनेक्शंस, तो ये इस टाइप से सेमी सर्कुलर आर्क आपको ड्रॉ करना है ताकि ये मेंशन हो जाए ये ज्वाइन नहीं, और ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू मेक अ डॉट. इलेक्ट्रिक बल्ब सिंबल सा है, इस टाइप का बल्ब है. और रेजिस्टेंस ये अभी आने वाली क्लास में पढ़ेंगे. रेजिस्टेंस अ जिगजैग लाइन विथ अ स्ट्रेट लाइन, इन बिटवीन देयर इज अ जिगजैग पैटर्न, उसको अपन रेजिस्टेंस बोलेंगे. वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट, यानी ये एक डिवाइस होता है जिसको अपन स्लाइड करते हैं. आपके लैब्स में आप अगर लैब्स में जाओगे तो वहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा ये रियोस्टेट. उसके ऊपर एक स्लाइडर होता है, उसको अगर आप स्क्रॉल टू एंड फ्रो मोशन करोगे ऊपर नीचे तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती जाती है. तो उसका डिनोशन है विथ एन एरो, इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये आगे पीछे हो सकता है. एमीटर जो डिस्कस किया था, अ सर्कल और बीच में एक ए स्टैंड्स फॉर एमीटर, यानी ये करंट को मेजर करेगा. एंड दिस इज वोल्ट मीटर, बीच में कैपिटल वी विथ अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज वो आज जो पढ़ा अपन ने, दैट इज इट विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स. एमीटर सीरीज में लगेगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में. ये अपन आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे इनको कैसे सर्किट के अंदर लगाते हैं. सो आज अपन ने क्लियर कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. पानी का डिफरेंस से अपन ने एनालॉजी समझी इसकी, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही आपका करंट फ्लो होता है. और वो किसी सर्किट में कौन प्रोवाइड कराता है, सेल या फिर बैटरी. पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. हमेशा ये 2 पॉइंट के बीच में होता है, जो कि किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. एंड द फॉर्मूला इज V इक्वल्स टू W अपॉन Q. एंड 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to other. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम दैट इज वोल्ट मीटर, एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज. एंड देन द सिंपल एग्जांपल्स एंड द क्वेश्चंस इन योर गिवन इन योर बुक. And you have to remember these circuit diagrams. These are the symbols of these component and which will be used in later part of this chapter. Okay,
सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. टिल देन पढ़ते रहे और मज़े भी करें. थैंक यू.